में पूर्ववर्ती सरकार के समय से जमीन का लूट और फर्जीवाड़ा अवैध जमाबंदी, यानी एक तरफ से कहा जाए इसका एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बढ़ा है। और इस फर्जीवाड़ा हुआ ज़मीन का लूट से यहाँ के रैयत बहुत परेशान है। एक तो ऑनलाइन का मामला है, जिसमें ऑनलाइन में जिस तरह से जो साइबर लूट कर दिया गया है ज़मीन से संबंधित, किसी का ज़मीन, किसी का नाम, किसी का रकबा, किसी का नाम रकबा अलग अलग कर दिया गया है। और इस तरह से यहाँ के जो रैयत हैं वो बिल्कुल त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पंजी 2 में भी जितना आपका पंजी 2 को ज़बरदस्त तरीके से फाड़ दिया गया है, एक तरफ से कहा जाए कि पंजी 2 के नाम पर दूसरों का नाम कर दिया गया फाड़ करके, तो ये तमाम चीज़ों को देखकर एक बार उलगुलान करने की यहाँ आवश्यकता है। चूँकि इसलिए कि यहाँ के लोगों को बहुत सारा चीज़, धन और सोना चांदी नहीं चाहिए, लेकिन ज़मीन जैसा मामला अगर उसका लूट जाएगा, ज़मीन जैसा मामला से बेदखल अगर हो जाएंगे तो इनकी आइडेंटिटी, इनका अस्तित्व, इनका सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा, तमाम चीज़ पूरा तहस नहस हो जाएगा। और इसी के लिए पूरे प्रदेश में सभी जगह से मामले आ रहे हैं। और इसी के क्रम में आज मैं यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम आया था और एक मीटिंग भी हुई हम लोगों की, जिसमें टोटल कई मैंने आपके पूर्वी सिंहभूम के 12 प्रखंड के लोग शामिल थे। और एक प्रस्ताव लाया गया है कि आपके यहाँ पर जो शहीद देवेंद्र मांझी जी का शहादत दिवस 14 अक्टूबर को है, और उनका भी ज़मीन को बचाने, ज़मीन को लेकर के लोगों को फॉरेस्ट का जो अधिकार को दिलाने को लेकर, कई चीज़ों को लेकर के उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे 14 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम के जितने भी अंचल कार्यालय हैं वहाँ पर 1 दिवसीय सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो भी गड़बड़ियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, उन चीज़ों को कैंप लगा करके ज़मीन से मामले, विवाद को निपटारा उसको अंचल अधिकारी और अंचल कर्मी करें। क्योंकि ज़मीन से संबंधित मामले में अगर आप देखा जाए तो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर हल्का कर्मचारी, मैंने एक तरफ से कहा जाए कि राजस्व का ही डिपार्ट ध्वस्त हो गया है। और ऐसे में इतना जो आपका अंचलाधिकारी हुए, सीआई हुए, अंचल कर्मी, ये लोग मिल करके जिस तरह से टेम्परेरिंग कर दिया गया है आपका ज़मीन में, और जिस तरह से रैयत के साथ में परेशानी हो रही है, इन चीज़ों को अंचल कार्यालय ठीक करे। और इसको लेकर के 14 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के नाम से आपके सीओ के द्वारा उसको भेजा जाएगा। और एक तरफ से ये चेतावनी की तरह है, और अंचल पदाधिकारी और अंचल कर्मी, भ्रष्ट अंचल पदाधिकारी, अंचल कर्मी अगर इस पर भी बाज नहीं आएंगे तो ऐसे में लोगों को सीधी कार्रवाई करने से भी नहीं हिचका जाएगा। इसलिए हर हालात में हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से एक तरफ से उलगुलान छेड़ना चाहते हैं कि इससे सरकार भी इस चीज़ों को, चूँकि ज़मीन का मामला है और इस सरकार से काफ़ी उम्मीद है, लोगों को जो पूर्व में नीति बनी है जैसे कि लैंड बैंक का नीति, इसको भी खत्म, अविलंब इसको ख़त्म करना चाहिए, जो पूर्व की सरकार के द्वारा लाया गया है। पूर्व के सरकार के द्वारा जो नीतियाँ लाई गई थी उन नीतियों को समाप्त भी करें, और ज़मीन जैसे मामले में यहाँ के रैयतों को सुरक्षा देने का गारंटी करें, ज़मीन का सुरक्षा देने का सरकार गारंटी करे। और इस तरह का आंदोलन पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाने की भी योजना है, इसकी घोषणा कर दी गई है।